प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को हमारा प्रेमी सलाम। फिर से एक और बार आज सुबह की इस आराधना सभा में, रविवार की आराधना सभा में हम आप सभी का स्वागत करना चाहते हैं। और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। और हम विश्वास करते और आशा करते हैं कि आप जहाँ कहीं भी है, परमेश्वर आपको सुरक्षित रखा है, कुशल क्षेम से हैं। प्रार्थना में हमको भी याद रखिए, हम भी आपको याद रखा करेंगे। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए आज की आराधना को प्रार्थना के साथ शुरू करें। महान जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी। फिर से एक और बार हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। अभी जब हम आज की आराधना को शुरू करने जा रहे हैं प्रभु, आपका अनुग्रह हम अपने जीवन में चाहते हैं परमेश्वर, आपकी सामर्थ्य हम अपने जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। और जो भी हम आपके गीतों को गाते हैं, आपके वचन से सुनते हैं, वो हमारे जीवन के लिए आशीष का कारण होने पाए। और जो लोग भी आज हमारी आराधना में और वचन में अगुवाई करने जा रहे हैं, उनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। आशीषित कीजिए परमेश्वर। प्रार्थना सुने इसलिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे मध्य में हमें आराधना में और वचन से अगुवाई करने के लिए एक परिवार हमारे मध्य में है। हम स्वागत करना चाहेंगे परमेश्वर के दास जॉबिन चरियान का और उनकी वाइफ जूलियट चरियान का, जो कि बेंगलुरु में एजी चर्च में हिंदी सर्विस को चलाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो उनके जीवन के लिए। और आज हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे संग जुड़कर परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। और जैसे वो आगे समय लेना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो अपने आकर आगे दोनों अपने समय को ले। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। घर पर बैठे माता पिता, भाई बहन, छोटे बच्चे, सबको जल्द आ रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम दोनों का जय मसीह की। हम लोग याद करेंगे पिछले दिनों में परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो उपकार किए। हालेलुया। अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए अपनी आंखों को बंद करें और उन दिनों को याद करते हुए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे परमेश्वर ने हमें चलाया। हालेलुया। दुख और पीड़ा हमारे जीवन में आया, हर एक दुख और पीड़ा को प्रभु ने अलग किया। हालेलुया। अपने आप से हमें मिलाया, अपने प्रेम में प्रभु ने हमें आगे बढ़ाया। हालेलुया। कोई भी दीवार हमारे सामने खड़ी हो जाए, हर एक दीवारों को गिराने वाला प्रभु आज हमारे बीच में उपस्थित है। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है, 2 या 3 लोग मेरे नाम से जहां इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। हालेलुया। वायदा किया हुआ परमेश्वर हमारे बीच में हाजिर है। हालेलुया। हम प्रत्येक जन से बोल और बातचीत करने के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर को हमारे दिल में उतारेंगे। हालेलुया। आज हम स्वर्ग की ओर देख के प्रभु को हम पुकारते हैं। हालेलुया। इस महामारी के बीच में जब दुनिया ने हमारा हाथ छोड़ा, उसके बीच में हमारे प्रभु ने हमारा हाथ पकड़कर हर एक रोगों से बचाकर आज तक चलाया, अभी तक यहां तक लेकर आया। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। हमारा भरोसा घोड़े और रथों पे नहीं, हमारा भरोसा केवल प्रभु की ओर हो जाए। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना के साथ, हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के दिन को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। एक और बार तेरी उपस्थिति में आने के लिए, तुझे अब्बा पिता पुकारने के लिए जो समय तूने हमारे जीवन में दिया है, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। जब तेरी उपस्थिति में हम लोग बैठे हैं, तू हमसे बोलो और बातचीत कर। हालेलुया। खासकर परमेश्वर हम लोग जोसिन ब्रदर और उसकी मिनिस्ट्री को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आने वाले दिनों में तेरा बेटा परमेश्वर तेरे राज्य के लिए और आत्माओं को जोड़ने वाला बन सके। हालेलुया। इसी प्लेटफॉर्म के द्वारा परमेश्वर अपने बेटे और उसकी मिनिस्ट्री को तू और इस्तेमाल कर। हालेलुया। अपने राज्य के लिए बहुत बड़े काम करने वाला बन सके। हालेलुया। दुनिया के कोने कोने में जाकर तेरा जीवित सुसमाचार सुनाने वाला बन सके। हालेलुया। परमेश्वर एक और बार हम दोनों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। गीत गाना, प्रार्थना करना, वचन से पढ़ना तेरे नाम की महिमा का कारण बने। हालेलुया। सुनने वाले परमेश्वर आशीष और बरकत पाने वाले बन सके। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आइए अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आइए कुछ समय प्रभु की उपस्थिति में हम गीतों को गाएंगे। आमेन। हालेलुया। आइए एक और बार अपने हाथों को उठाकर आमेन परमेश्वर के नाम की महिमा करें। हालेलुया। जिस प्रकार हालेलुया हमारे वचन में गीतकार इस प्रकार कहता है कि
हम निरंतर परमेश्वर Lord, की yes, Lord, स्तुति yes, और Lord. आराधना करते रहे। हालेलुया। हमारे जुबान से हालेलुया उसकी प्रशंसा और उसकी आराधना और उसकी स्तुति केवल हमारे जुबान से निकलती रहे। हालेलुया, yes, Lord, हालेलुया, yes, Lord, हालेलुया। yes, आज का दिन हालेलुया हम जब कुछ गीतों को गाएंगे, हालेलुया आपसे आप सब लोग जब ये गीतों को सुनोगे, हालेलुया अपने हृदयों में हालेलुया ये गीत कार्य करने पाए। हालेलुया ये गीत के द्वारा हम सबको आशीष और बरकत मिले। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। जो पहला गीत हम लोग गाने वाले हैं, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने हालेलुया 2 साल पहले मेरे को ये गीत हालेलुया मलयालम से हिंदी में ट्रांसलेट करने के लिए परमेश्वर ने मेरे को शक्ति और सामर्थ दिया। हालेलुया इस गीत को मैं चाहती हूँ आपके सामने हालेलुया मैं गाऊं और हालेलुया आप सब इस गीत को जानते होंगे मेरे साथ। हालेलुया इस गीत को आप गाइए। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, आमेन, जीसस, आमेन। हमारे जीवन में तू कार्य कर। हालेलुया। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। यीशु मेरे खुदा तू मुझे बस काफी है। यीशु मेरे खुदा तू मुझे बस काफी है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर के उस अद्भुत कार्यों को जब हम स्मरण करते हैं तो हमारा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। हालेलुया। आज के दिन आप सब हालेलुया अपने हृदय में स्मरण कीजिए। हालेलुया वो सब कार्य जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, हालेलुया जरूर आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा। हालेलुया स्तुति और हालेलुया उत्पन्न करे। हालेलुया, आमेन। तेरी अद्भुत कार्यों को जब भी मैं स्मरण करूं, तेरी अद्भुत कार्यों को जब भी मैं स्मरण करूं, धन्यवाद से गाए मेरा हृदय स्तुति गीत और हालेलुया। धन्यवाद से गाए मेरा हृदय स्तुति गीत और हालेलुया। यीशु मेरे खुदा तू मुझे बस काफी है। यीशु मेरे खुदा तू मुझे बस काफी है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। आमेन, हालेलुया। उस अनंत प्रेम को हालेलुया हमने कब तक ठुकराया था। हालेलुया पिछले दिनों को हम जब सोचते हैं तो हालेलुया उस प्रेम को हमने काफी बार ठुकराया, लेकिन उस प्रेम ने हमें कभी नहीं ठुकराया। हालेलुया, हालेलुया। और उसके वजह से आमेन, हालेलुया आज हम उसकी उपस्थिति में धन्य कहलाते हैं। हालेलुया, आमेन, जीसस, हालेलुया। अनंत प्रेम को मैंने कब तक ठुकराया,
बस काफी है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। यीशु मेरे खुदा, तू मुझे बस काफी है। यीशु मेरे खुदा, तू मुझे बस काफी है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। दान तेरा मैंने पाया है, प्यार तेरा मैंने चखा है। आमेन, हालेलुया। उस अनोखा प्यार को, आमेन, हालेलुया, वो प्यार, हालेलुया, जिसके वजह से हालेलुया परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र भेजा, हालेलुया, ताकि कोई भी हालेलुया नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उस प्यार को, आमेन, हालेलुया, आइए अपने हाथों को बजाकर हालेलुया परमेश्वर को धन्यवाद कहें उस प्यार के लिए, हालेलुया। और वो प्यार हमने पाया है और वो प्यार हमने चखा है। आमेन, हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। यस लॉर्ड। जिन भाई और बहनों ने उस प्यार को चखा है, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। जो उपस्थिति प्रभु की हमारे बीच में है, हालेलुया, हम प्रार्थना करें वो उपस्थिति प्रभु की हमारे बीच में बनी रहे। हालेलुया। हमारा प्रभु महान है, हालेलुया, महान कार्य करने वाला प्रभु है। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ और संग रहता है। हालेलुया। नए गीतों के साथ प्रभु ने हमें उसके गीतों को गाने के लिए एक और अवसर दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में एक और गीत गाए। हालेलुया। हमारा खुदा जो मृत्यु से जी उठा है, हालेलुया, आमेन। उस परमेश्वर जो परलोक में जीवित है, हालेलुया, उसको याद करके हम गीत गाए। यीशु मृत्यु से जी उठा, परलोक में जीवित है। ये दुनिया में यीशु चलता आएगा, राजा बनके वो राज करेगा। हाँ, हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, जय हल्लेलुया, मेरा यीशु जीवित है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। मृत्यु की तराई से जो अंधकार है उससे परमेश्वर हालेलुया जयवंत है। हालेलुया, आमेन। मृत्यु से भरी अंधकार की तराई से जयवंत मेरा यीशु है। कोई डर नहीं है अब बिल्कुल मुझे, मैं मृत्यु को ललकारूंगा। हालेलुया, जय हल्लेलुया, मेरा यीशु जीवित है। हालेलुया, जय हल्लेलुया, मेरा यीशु जीवित है। आमेन। हमारा परमेश्वर हरदम जीवित है, हालेलुया, और उसके संग एक दिन हम जिएंगे जरूर। आमेन। मेरा प्रभु हरदम जीवित है, मैं भी उसके संग जीऊंगा। अब तुझको छोड़ कोई जीवन नहीं, मेरा सब कुछ प्रभु यीशु है। हालेलुया,
हम मिलकर गाएं, यीशु मृत्यु से जी उठा, परलोक में जीवित है। आमेन। यीशु मृत्यु से जी उठा, परलोक में जीवित है। ये दुनिया में यीशु जल्द आएगा, राजा बनके वो राज करेगा। हाँ हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, मेरा यीशु जीवित है। हाँ हल्लेलुया, जय हल्लेलुया, मेरा यीशु जीवित है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित है, वो हरदम जीवित है, वो परलोक में जीवित है, और हमारा परमेश्वर जल्द आने वाला है। आमेन, हालेलुया। हमारा जीवित है परमेश्वर जल्द आने वाला है, और वो क्यों आ रहा है? हालेलुया, वो बादलों में आएगा, हालेलुया, हमें ले जाएगा। आमेन, हालेलुया। उस हालेलुया स्वर्ग लोक में हालेलुया हमारा वास के लिए परमेश्वर हालेलुया आएंगे और हमें ले जाएंगे। हालेलुया, क्या आज हम तैयार है उसके लिए? आमेन, हालेलुया, हालेलुया। उस जीवित परमेश्वर के संग वास करने के लिए क्या आज हम तैयार हैं? आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के दिन हालेलुया जो हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठेंगे, हालेलुया, उस परमेश्वर से हालेलुया, हालेलुया, उस परमेश्वर से हम हालेलुया, हालेलुया, उस आशीषों को प्राप्त करें। हालेलुया, उसके संग वास करने लायक हम बने। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। निरंतर हालेलुया उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति हम करते रहे। हालेलुया, परमेश्वर की नाम की महिमा हो, परमेश्वर की नाम की महिमा हो। एक छोटा सा गीत हालेलुया मैं गाना चाहूंगी। हालेलुया, हम सबको हालेलुया बहुत ही हम सब ये गीत को जानते हैं। हालेलुया, बहुत ही पुराना गीत है। हालेलुया, मिलकर इस गीत को गाएंगे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। He is Lord, He is Lord, He has risen from the dead and He is Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is the Lord. मिलकर गाए, He's my Lord, He's my Lord. He has risen from the dead and He is my Lord. And my knee shall bow and my tongue confess that Jesus Christ is my Lord. And my knee shall bow and my tongue confess that Jesus Christ is my Lord. Amen. Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम वचन में इस प्रकार देखते हैं, वचन इस प्रकार हमें सिखाता है, जो मुझ में जिएगा वो अनंत काल का जीवन को पाएगा। हालेलुया, हम लोग मृत्यु को ललकारेंगे। हालेलुया, जब हमारे आस पड़ोस में हम परिस्थितियों को देखते हैं तब हमें विश्वास होता है कि हमारा प्रभु जल्द आने वाला है। हालेलुया, हमारा प्रभु जो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया है, हम उस जगह पर वास करने वाले बन सके। हालेलुया, वचन इस प्रकार कहता है, जब तुम वहां पर वास करोगे कोई दुख और पीड़ा वहां पर और नहीं रहेगा, केवल सुख ही सुख रहेगा। हालेलुया, वो सुख का आनंद को भोगने के लिए हम लोग निरंतर प्रार्थना करें कि हमारा प्रभु जब आएगा बादलों पर हम भी उठाए जाने वाले बन सके। हालेलुया,
Amen. पिछले दिनों को हम लोग याद करते हुए हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। मैं एक और बार परमेश्वर के नाम की उपस्थिति में इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने हम दोनों को एक ऐसा अवसर दिया। हालेलुया। इस प्लेटफॉर्म के लिए खासकर ब्रदर जोसिन को मैं प्रभु के हाथों में देना चाहता हूं। हालेलुया। छोटी उम्र में प्रभु की ओर देखकर, दुनिया की ओर देखकर नहीं, जीवित वचन को उठाकर प्रभु के पीछे होने के लिए परमेश्वर ने अपने बेटे को चुना। हम दोनों मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आने वाले समय में ये जो नेटवर्क है हालेलुया तेजी से दुनिया के कोने में बढ़ने वाला बन सके। हालेलुया। जीवित वचन दुनिया के कोने कोने में फैलने वाला बन सके। हालेलुया। खासकर मैं जूलियट का भी धन्यवाद करता हूं। अच्छे गीतों के द्वारा हम लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया। हालेलुया। आने वाले दिनों में और पुराने गीतों को ट्रांसलेट करके दुनिया के सामने हम लोग प्रभु का जीवित गवाह प्रवेश करने वाले बन सके। हालेलुया। दुनिया के लोगों के सामने उन गीतों को हम लोग लेकर आने वाले बन सके। हालेलुया। ताकि गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा होने वाले बन सके। हालेलुया। मैं अगर अपने जीवन में देखता हूं तो बहुत बड़ी गवाही मेरे जीवन में प्रभु ने दिया है। हालेलुया। बट ये समय गवाही देने के लिए नहीं है। हालेलुया। अगर मैं अपनी गवाही दूं तो एक दिन, महीने, साल कम पड़ जाएंगे। हालेलुया। पर प्रभु की उपस्थिति में बने रहने के लिए प्रभु ने हमें मदद और सहायता किया। हालेलुया। जिस प्रकार छोटी उम्र में प्रभु की ओर देखकर चलने के लिए, प्रभु के लिए, राज्य के लिए काम करने के लिए प्रभु ने हमें चुना। हालेलुया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते। हालेलुया। यहोशू 24वां अध्याय और 15 की आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, मैं और मेरा घराना निरंतर परमेश्वर की सेवकाई हम लोग करते रहेंगे। हालेलुया। हम दोनों को परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। एक और बार ब्रदर जोसिन को मैं इस माध्यम के द्वारा कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, जो मेरे लिए किया हुआ काम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। हालेलुया। आनंद से तुम लोग आने वाले दिनों में उसे भोगने वाले बनोगे। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहां आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। दुख के समय में भी, आनंद के समय में भी हम परमेश्वर का धन्यवाद जो है हम लोग निरंतर अपने मुंह से करते रहे। हालेलुया। जितने भाई बहन लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आज शाम के समय में मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सबों को अपने हाथों में लेकर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालेलुया। कभी कभी हम लोग हमारे जीवन में देखते हैं, क्या ये महामारी हमारे जीवन को यहां पर खत्म कर देगा? पर वचन इस प्रकार कहता है, तू आने वाले बातों को नहीं जानता, जो आने वाले दिनों में मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है, तू मुझ में विश्वास कर और आने वाले दिनों में तू मेरी महिमा को देखेगा। हालेलुया। दानिएल को शेरों की मान से निकालने वाला परमेश्वर, प्रेरित पौलुस को, प्रेरित सीलास को बंदीगृह से निकालने वाला परमेश्वर आज हमारे बीच में हाजिर है। हालेलुया। मैं आशा रखता हूं आज का वचन हम सबके लिए एक आशीष का कारण ठहरे। हालेलुया। कुछ समय प्रभु के उपस्थिति में हम लोग वचन की ओर जाएंगे। हालेलुया। पवित्र आत्मा ने जो मुझसे बात किया है उन बातों को आप लोगों के सामने में रखना चाहता हूं। काफी दुनिया में हम लोग जब देखते हैं तो लोगों के पास काफी टैलेंट है। हालेलुया। किसी के पास गिटार बजाने का टैलेंट है, किसी के पास स्टेज के बैक साइड या स्टेज के फ्रंट में खड़े होकर काम करने का जो गिफ्ट है, कई लोगों को दूसरे का हेल्प करने का जो है हम लोग देख सकते हैं गिफ्ट मिला हुआ है। बट हमारे जीवन में जो एक मुख्य जो गिफ्ट जो है उसकी कमी जो है हम इन दिनों में देख सकते हैं, वो है हमारा प्रार्थना का जीवन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कितना समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना में बिताते हैं। हालेलुया। एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हमारे सामने खड़ा हो जाता है। दुख सुख के समय में हम लोग परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करते। जब तक दुख हमारे घर के बगल तक ना आ जाए या जब तक दुख मेरे जीवन में ना आ जाए, मैं प्रभु को नहीं पुकारूंगा करके एक निर्णय जो है हम लोगों ने लिया हुआ है। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार हमें इस प्रकार सिखाता है, सुख में और दुख के समय में भी हम परमेश्वर को निरंतर पुकारते रहे और प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। आइए आज हम सीखेंगे कुछ दास और दासियों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर के वचन में प्रार्थना के द्वारा किन बातों को हासिल किया। हालेलुया। आइए सबसे पहला जो पात्र है वो है हन्ना के बारे में। हम लोग पढ़ेंगे शमूएल की पहली किताब
उसका पहला अध्याय और 11वीं आयत। आमीन, हालेलुया। और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले, तो अपने दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। यस, यहां पर हम लोग देख सकते हैं वचन हमें इस प्रकार सिखाता है कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को तू पुत्र दे। हालेलुया। यहां पर हन्ना के जीवन में हम लोग देख सकते हैं हन्ना का कोख जो है बंद पड़ा हुआ था। हालेलुया। बट हन्ना के जीवन में एक विश्वास था कि मेरा प्रभु अपने समय में उस कोख को खोल देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम विश्वास के साथ जब हमारे जीवन में आगे बढ़ते हैं, कभी कभी इस विश्वास के जीवन में हम लोग रुक जाते हैं, क्योंकि निरंतर प्रार्थना करने के बाद भी हमें उसका उत्तर जो है नहीं मिल पाता। बट वचन इस प्रकार कहता है, वचन इस प्रकार हमें सिखाता है, मैं मेरे समय में तुझे उत्तर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज शाम के समय मेरा प्रभु इस प्रकार कह रहा है कि मैं तुम्हारे सवालों का हर एक उत्तर अपने समय में दूंगा। बस तुझे एक बात करना है, मुझ में दृढ़ रहना और प्रार्थना करना, कभी भी छोड़ना मत। हालेलुया। हमारे जीवन में हम लोग प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। हन्ना के जीवन में एक विश्वास था, मैं प्रभु के उपस्थिति में प्रार्थना करूंगी, दिन हो या रात हो, मैं प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। हन्ना प्रार्थना करने के लिए उस जगह से भागकर प्रभु की उपस्थिति में गई। हालेलुया। हन्ना को पता था, अगर मैं इस वेदी के और मेरे घर के बीच का सफर में अगर कोई मुझे मिल जाए, मैं उसको अपना प्रॉब्लम या अगर उसको मैं अपना इशू बताने बैठ जाऊं, उसका उत्तर मुझे नहीं मिलेगा। हमारे जीवन में अगर कोई परिस्थिति आ जाए, हम 100 लोगों को फोन करके या मेल लिखकर या मैसेज कर हम लोग बोलते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करना भाई और बहन, मुझे ये परिस्थिति है। हन्ना ने किसी को कुछ नहीं बोला। हन्ना केवल भागकर प्रभु की उपस्थिति में गई, क्योंकि हन्ना को पता था मेरा विश्वास घोड़े और रथों पे नहीं, मेरा विश्वास बुलाए हुए परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना दुनिया का कोई सुने ना सुने, मेरी प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। हम भी अपने हाथों को उठाकर कहने वाले बन सके, प्रभु पिछले दिनों में जाने अनजाने में मैं तेरे सामने खुलकर प्रार्थना नहीं कर पाया, मेरे हृदय की बातों को प्रभु मैं तुझे नहीं बोल पाया, मेरा ध्यान दुनिया की ओर था। बट आज मैं निर्णय लेता हूं, मैं निर्णय लेती हूं कि प्रभु कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आ जाए, मैं अपनी प्रार्थना का विषय मैं तेरे सामने रखता हूं। हालेलुया। वहां पर लिखा हुआ है, एक दास हेली जो है वहां बैठकर अपनी बेटी को देख रहा था। उसने सोचा शायद इसने मदिरा पिया हुआ है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आत्मा में तुम भर जाओगे, जब आत्मा के अभिषेक में प्रार्थना करोगे, शायद लोग सोचेंगे ये क्या बोल रहा है, शायद आपकी भाषा वो ना समझ पाए, बट भाषाओं को जानने वाला प्रभु आज हमारे बीच में हाजिर है। हालेलुया। विश्वास में तुम कुछ भी मांगोगे, वो विश्वास में पूरा होगा। हालेलुया। वचन में आगे हम लोग देख सकते हैं, हन्ना ने परमेश्वर के सामने एक प्रॉमिस किया था, अगर प्रभु तू मुझे संतान देता है तो ये संतान मैं तेरे हाथों में दे दूंगा। हालेलुया। पिछले दिनों में हमारे बाप दादाओं ने, हमारे माता पिता ने, हमारे भाइयों ने, हमारे कलीसिया में विश्वासियों ने प्रभु से बहुत वायदाएं किए, बट उस वायदाओं में हम लोग खरे नहीं उतरे। हालेलुया। मिलने के बाद हम लोग अपना मुंह मोड़ लेते हैं। हालेलुया। वचन इस प्रकार हमें सिखाता है, तू अपने मुंह को मत मोड़,
छोड़। मेरे से जो वायदा किया है उस वायदे को तू पूरा कर। हालेलुया। जिस प्रकार हम प्रभु से कहते हैं प्रभु तूने मुझसे वायदा किया है तू उस वायदे को पूरा कर, उसी प्रकार प्रभु हमसे कहता है आज से 20 साल पहले, आज से 10 साल पहले जब तू मुझ में आया था, जब तू विश्वास में आया था, तूने मेरे सामने एक प्रॉमिस को रखा था। वो दिन आ गया, उस प्रॉमिस को पूरा करने का दिन आ गया। क्यों ना उस प्रॉमिस को आने वाले दिनों में हम लोग पूरा करने वाले बन सके। आगे हम लोग देखते हैं इसका 28वें आयत में क्या लिखा हुआ है। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यह अपने जीवन भर यहोवा ही का यस, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अपने जीवन भर यहोवा का ही बना रहे। हालेलुया। हम लोग कभी कभी मुकर जाते हैं, हम लोग विश्वास से हिल जाते हैं, पर वचन हमें यही सिखाता है अगर तू अपने आप को परमेश्वर के हाथ में समर्पण कर देगा तो विश्वास में कभी भी डगमगाएगा नहीं। शैतान तेरे जीवन में कभी भी कार्य नहीं करेगा। अगर शैतान तेरे जीवन में कार्य करता है तो वो कभी भी विजय को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु ने उसके पैरों को, उसके सिरों को अपने पैर से कुचल दिया। हालेलुया। हम लोग वायदा करें, अगर वायदा करते हैं तो उसको पूरा करने वाले बन सके। हालेलुया। आइए हम लोग अगले पात्र की ओर जाएंगे। दूसरा दास है दाऊद राजा। हालेलुया। दाऊद राजा भजन संगीता 25 में एक प्रार्थना करता है, प्रभु तू मेरा मार्गदर्शक बन, तू मुझे मार्ग को दिखा। आइए हम लोग पढ़ेंगे भजन संगीता 25 का 4। हे यहोवा अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। उसका 5 भी पढ़ेंगे, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। यस, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। 4 में लिखा हुआ है हे परमेश्वर, हे यहोवा तू मुझे मार्ग को दिला। हालेलुया। तू मुझे मार्ग को दिखा। हालेलुया। मैं दिन में प्रार्थना करूं, मैं रात में प्रार्थना करूं, चाहे मैं उस मार्ग में रात के अंधेरे में होकर भी निकलो, तू मुझे मार्ग को दिखा। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है तू मेरे नाम से निकलेगा तो मैं तेरे लिए मार्ग को दर्शाऊंगा। हालेलुया। कोई भी आंधी और तूफान हमारे विपरीत आ जाए, हालेलुया, उस नाव में अगर प्रभु के साथ हम लोग खड़े हैं तो उस आंधी और तूफान के बीच में हमारा प्रभु हमारे लिए मार्ग को निकालेगा। हालेलुया। यहाँ चाहता तो दाऊद राजा खुद का मार्ग बनाकर निकल सकता था, प्रभु से अपने मुंह को छुपाकर अपने बनाए हुए मार्ग से निकल सकता था। दाऊद राजा को पता था बुलाया हुआ परमेश्वर दुनिया का इंसान नहीं, मेरा परमेश्वर है। जब तक वो मुझे मार्ग नहीं दिखाएगा मैं उस मार्ग में, अपने मार्ग में नहीं चलना चाहता। दाऊद अगर अपने मार्ग में चलता तो थोड़े दूर के बाद वो खड्डे में गिर जाता। हालेलुया। हमारे जीवन में कभी कभी हम अपना खुद का मार्ग जो है बनाकर निकल जाते हैं। 4 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, शायद 300 किलोमीटर में भी हम लोग शायद जब उस गोल तक पहुंचने वाले बन जाते हैं हम उस सत्यानाश के खड्डे में गिर जाते हैं। वचन इस प्रकार कहता है जो मार्ग मैंने तेरे लिए रखा है वो कभी भी तुझे सत्यानाश के गड्ढे की ओर नहीं बल्कि एक जीवन की ओर तुझे लेकर जाएगा। हालेलुया। पर उससे पहले मार्ग, सत्य और जीवन को तुम लोग पाने वाले बन सको। हालेलुया। दाऊद राजा ने उस मार्ग को अपने जीवन में हाजिर किया। हालेलुया। अपने जीवन में अंगीकार किया। हालेलुया। जब हमारे जीवन में हम लोग पापों में गिर जाते हैं वचन इस प्रकार कहता है तू अंगीकार कर और तू प्रभु की उपस्थिति में कहे प्रभु मैं अपने मार्ग में नहीं पर जो मार्ग तू मुझे दिखाएगा उस मार्ग में मैं चलने वाला बन सकूंगा। हालेलुया। आने वाले दिनों में अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित कर दे। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए मार्ग को खोले। हालेलुया। आइए तीसरा प्रार्थना हम लोग देखते हैं दानिएल के विषय में। हालेलुया। दानिएल जब आत्मा में एक 9वां अध्याय, दानिएल का 9वां अध्याय जब वहां पर लिखता है उससे एक शाम पहले परमेश्वर की आत्मा जो है उसको एक विजन में उससे बात करता है। विजन में हम लोग देख सकते हैं इजरायली लोग
जब मिस्र के बंधुआई के बाद जब वो लोग मिस्र के रास्ते में वो लोग निकल जाते हैं, हालेलुया, वचन हमें इस प्रकार कहता है, जब वो परमेश्वर की ओर देखकर जब निकले थे मूसा के साथ, रास्ते में उन लोगों ने पाप किया, हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें कहा तुम लोग ऐसा मत करो, जैसा मैं कहता हूं तुम लोग वैसा करो, बट उन्होंने परमेश्वर की आवाज को नहीं सुना। उन लोग अपने खुद की आवाज को सुनकर परमेश्वर के उपस्थिति में पाप करते रहे, हालेलुया। दानिएल जो है यहां पर इस प्रकार की एक प्रार्थना करता है, परमेश्वर मेरे बाप दादाओं को, अब्राहम, इसहाक, याकूब के बाद के वंशों को, हालेलुया, जिन्होंने तेरे उपस्थिति में पाप किया है, तू उन सबको, उनके पापों को तू क्षमा कर। दानिएल यहां पर उनको की जगह कहता है हमको, वो अपने आप को भी उनके साथ जोड़ लेता है और कहता है उन इजराइलियों को तू माफ कर, उनके साथ साथ तू मुझे भी क्षमा कर, हालेलुया। दानिएल वहां पे लिखता है हमारा परमेश्वर माफी करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर हमें माफी देता है, हालेलुया। हमारे मुंह को खोलकर हमें माफी को मांगना है, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जिस प्रकार दानिएल ने अपने बाप दादाओं की गलतियों के लिए माफी मांगा, उसी प्रकार हमारे जीवन में, अगर हमारे आस पड़ोस में, हमारी कलीसिया में अगर कोई भाई बहन गलती करता है तो उसके विपरीत में नहीं, पर उसके साथ बैठकर हम लोग भी प्रार्थना करें, प्रभु जाने अनजाने में मेरे भाई और बहन से एक गलती हो गई, प्रभु तू उसे माफ कर, हालेलुया। उसे ठोकर मारने की जगह हम लोग उसके साथ बैठकर उसके पापों के लिए हम लोग भी प्रायश्चित करें, हालेलुया। हम भी प्रार्थना करें, प्रभु तू उसके साथ साथ मेरे पापों को भी तू क्षमा कर दे, हालेलुया। मेरा आस पड़ोस में लोगों ने प्रभु तेरे बारे में नहीं सुना, अगर वो पाप के जीवन में है तो मैं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया तेरी उपस्थिति में बैठकर आस पड़ोस के भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके साथ साथ तू हमारे पापों को भी क्षमा कर दे, हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अगर किसी को प्रभु का सुसमाचार सुनाना है तो हमें सबसे पहले ये सिखाना है, तेरे पापों की क्षमा जो है और कहीं नहीं, प्रभु के हाथों में, हालेलुया। आज से 2000 साल पहले उस कलवरी के क्रूस पर जो रक्त प्रभु ने हमें, हमारे लिए बहाया, उसके द्वारा हमारे पापों को प्रभु ने क्षमा कर दिया। अगर तू विश्वास करता है तो प्रभु ने तेरे पापों को भी क्षमा कर दिया। इस प्रकार हम लोग प्रार्थना करने वाले बन सके। हम लोग हमारे प्रार्थना के जीवन में मैं और मेरा परिवार के पापों के लिए हम लोग माफी की प्रार्थना करते हैं, नहीं। दानिएल ने जिस प्रकार कहा बाप दादाओं के प्रार्थना कि उनके पापों की प्रार्थना भी हमें करना है, हालेलुया। इसी प्रकार प्रार्थना के जीवन में हम लोग आगे बढ़े, हमारे भाई बहनों के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहे, हालेलुया। आगे हम लोग देखते हैं प्रेरित पौलुस और सीलास के जीवन का प्रार्थना, हालेलुया। वहां पर हम लोग देख सकते हैं प्रभु का जीवित सुसमाचार जब वहां पर सुना रहे थे, कुछ लोग आकर उन्हें पकड़कर बंदी गृह में डाल देते, हालेलुया। वहां पर इस प्रकार वचन कहता है, आइए हम लोग पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसका 25वीं आयत। आधी रात के लगभग पौलुस और सीलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। यस, हालेलुया। यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, आधी रात को परमेश्वर के दोनों दास प्रार्थना करने लग गए, हालेलुया। उन्होंने समय नहीं देखा, उन्होंने दिन नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा सुबह है, दोपहर है या रात है, उन्होंने बस यही देखा कि जब मैं और तू प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतर आएगा, हालेलुया। वचन हमें इस प्रकार कहता है, 2 या 3 लोग मेरे नाम से जहां इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में हाजिर हूं। प्रेरित पौलुस को, सीलास को पता था कि बंदी गृह हमारे लिए बड़ी बात नहीं, ये जंजीर हमारे लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब आत्मा में हम लोग प्रार्थना करेंगे ये जंजीर के बंदिश यहाँ पे टूट जाएंगे, दीवार गिरने वाली बन सकेगी, ये जंजीर यहाँ से खुलकर हमारे सामने से दूर हो जाएगा, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलेगा, हालेलुया।
वहां पर इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं उन लोगों ने परिस्थिति को नहीं देखा। हालेलुया। हम हमारे जीवन में परिस्थितियों को देखते हैं। हमारे ऑफिस में जब हमें समय मिलता है हम लोग प्रार्थना नहीं करते। हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेजेस में जब हमें समय मिलता है हम लोग प्रार्थना नहीं करते, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा जो गलती है हम लोग परिस्थितियों को देखते हैं। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है तू परिस्थितियों को ना देख, तू जहां भी बैठा हो मैं तेरी प्रार्थना को सुनकर तेरे मध्य में उतर आऊंगा और तेरे लिए कार्य को करूंगा। हालेलुया। प्रेरित पौलुस को इतना विश्वास था, प्रेरित सिलास को इतना विश्वास था कि प्रार्थना में हम जो मांगेंगे हमारा प्रभु हमारे लिए कुछ करेगा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 21वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत इस प्रकार कहती है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। उन्हें पता था विश्वास में हम जो मांगेंगे हमारा प्रभु हमें देगा। उसके मध्य में साथ में लिखा हुआ है बगल में बैठे कैदी लोग जो है उसकी आवाज को सुन रहे थे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना मुंह में और चार दीवारी के अंदर ना हो जाए। हमारे पड़ोसी हमारी प्रार्थना को सुनने वाले बन सके। हालेलुया। हमारे कलीसिया में जब हम लोग प्रार्थना करें हमारी प्रार्थना नींद में नहीं बल्कि रोशन होकर आत्मा में हम लोग प्रार्थना करने वाले बन सके। लोग तुम्हारी प्रार्थना को सुनने वाले बन सके, क्योंकि मैं और मेरी पत्नी अगर यहाँ पे प्रार्थना करते हैं तो हमारे पड़ोस में परमेश्वर चंगाई को भेजेगा, परमेश्वर छुटकारे को भेजेगा। हालेलुया। आप अपने घर में बैठ के, शायद आप दिल्ली में बैठे होंगे, बेंगलोर में बैठे होंगे, केरला में बैठे होंगे, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारी प्रार्थना हमारी कलीसिया के लिए, हमारे लिए नहीं, हमारे आस पड़ोस के लिए हो जाए। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर अपना चंगाई वाला हाथ हमारे पड़ोसियों को और बढ़ाकर उन्हें मुक्त करेगा। हालेलुया। वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है जंजीर टूट गया। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है जब तुम प्रार्थना करोगे जंजीर का बंधन जो है टूट जाएगा। शैतान का जंजीर जो है, शैतान का बंधन टूट जाएगा। हालेलुया। बीमारी का बंधन टूट जाएगा। अगर हमारे पास नौकरी नहीं है वो नौकरी का बंधन जो है टूटने जा रहा है। परमेश्वर हमारे लिए रास्तों को खोलने जा रहा है। मैं इस वचन के द्वारा दूत देना चाहता हूँ, आप सबको ये कहना चाहता हूँ, अगर दीवार हमारे सामने खड़ा है प्रार्थना करो विश्वास के साथ। प्रभु से जानो प्रभु तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है या नहीं है। प्रभु तू क्या चाहता है। अगर प्रभु एक सिग्नल दिखा दे तो तुम प्रार्थना करो, वो जंजीर और दीवार टूटने बन जाए। हालेलुया। याकूब 5:13 आइए हम लोग पढ़ेंगे। याकूब 5वां अध्याय और 13वीं आयत। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यस। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे। हालेलुया। दुख की अवस्था में प्रेरित पौलुस और सिलास बैठे हुए थे। वहां पर उन लोगों ने प्रार्थना किया। जब प्रार्थना किया पवित्र आत्मा वहां पर उतर आके आ गया। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में हम लोग देखें हम केवल दुख के समय में ही प्रार्थना करते हैं, पर वचन हमें यह सिखाता है अगर दुख की अवस्था हो, अगर सुख की अवस्था हो, तुम आनंदित हो, हमेशा प्रभु के भजन को गाते रहो। हालेलुया। वचन इस प्रकार सिखाता है आज का दिन यहोवा ने बनाया है उसमें आनंदित हो जाए। हालेलुया। हमारा प्रार्थना का जीवन आनंदित होने वाला बन सके। हालेलुया। आइए आखिरी में एक और दास के बारे में हम लोग पढ़कर मैं अपने वचनों को यहाँ पे समाप्त करने जा रहा हूं। निकालिए इतिहास का पहला इतिहास का पहली किताब 4था अध्याय 9 और 10। हालेलुया। यबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम यबेस रखा, मैंने इसे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वचन इस प्रकार कहता है यबेस की माता ने कहा मैंने दर्द से उसे उत्पन्न किया। हालेलुया। उसके जीवन में हम लोग देख सकते हैं लोगों ने उसका ठट्ठा उड़ाया। हालेलुया। उसके भाइयों ने उसके बारे में गलत कहा, उसके भाइयों ने, उसके आस पड़ोस के लोगों ने
कहा ये तो निकम्मा है, ये कुछ भी नहीं कर सकता, इसको घर में ही रहने दो, इसको बाहर मत निकालना। पर जब नीचे हम लोग देखते हैं उसने प्रार्थना करना शुरू किया। जब प्रार्थना किया परमेश्वर ने अपने रास्ते को उसके लिए खोल दिया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, शायद हमारे जीवन में, हमारे घर में लोग हमें निकम्मा कहते होंगे। वचन इस प्रकार कहता है, दुनिया के नजरों में अगर तुम निकम्मे गिने जाओ कोई बात नहीं, मेरे नजर में मैंने तुझे सर्वश्रेष्ठ होकर गिना है। हालेलुया। सर्वश्रेष्ठ होकर तुझे चुना है। हालेलुया। ये बेस के जीवन में हम लोग देख सकते हैं उसके भाइयों ने, उसके आस पड़ोस के लोगों ने कहा ये निकम्मा है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो बातों को सुनकर जब उसने प्रार्थना किया प्रभु ने रास्ता को खोला। हालेलुया। देश में ही नहीं बल्कि आस पड़ोस में, कलीसियाओं में, हर एक जगहों में परमेश्वर का जीवित गवाह बनकर परमेश्वर वहां पे रहने के लिए अपने दास को शक्ति और बल दिया। हालेलुया। हमारे जीवन में शायद लोग हमें निकम्मा कहते होंगे, लोग कहते होंगे कि ये क्या कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब विश्वास के साथ इस वचन को अपने हाथों में थामोगे, जब विश्वास के साथ प्रार्थना करोगे, हालेलुया, परमेश्वर अचंबे रास्तों को तुम्हारे लिए खोलेगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे लिए अचंबे जगहों को तैयार करेगा। हालेलुया। वचन इस प्रकार कहता है, जहां तू पैर रखेगा वो जगह मैं तेरे नाम कर दूंगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, वचन इस प्रकार कहता है, तू उठ, अपने आप को तैयार कर। हालेलुया। अंत में केवल मैं एक और बात कहकर अपने बातों को समाप्त करने जा रहा हूं। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में समय को बिताना है। हालेलुया। रात के 8 बज गए, रात के 9 बज गए, प्रार्थना का समय हो गया। लोग कहां है? घर में लोग कहां है? हालेलुया। 8 बजे अगर समय रखा है प्रार्थना का, प्रार्थना में अगर तुम उपस्थित नहीं हो, तुम्हारी प्रार्थना कभी भी स्वर्ग में कबूली नहीं जाएगी। प्रार्थना का जीवन जो है, हम प्रभु को अगर मैंने वायदा किया, प्रभु मैं 8 बजे अपने परिवार के साथ प्रार्थना में तेरी उपस्थिति में बैठूंगा, तो 8 बजे हम लोग अपने प्रभु के सामने उपस्थित होने वाले बन सके। हालेलुया। परमेश्वर हमसे ये चाहता है, जब तुम प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारे साथ एक कम्युनिकेशन बनाऊंगा। वचन इस प्रकार कहता है, जब हमारा प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है, स्वर्ग की खिड़कियां खोलकर हमें उसका उत्तर देता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, के समय प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठने के लिए, तेरे वचन से पढ़ने के लिए परमेश्वर तूने हमें मदद और सहायता किया। हालेलुया। हमारा प्रार्थना का जीवन क्या है परमेश्वर, हम जानते हैं। हालेलुया। हमारा प्रार्थना का जीवन कैसा है प्रभु, तू जानता है। हालेलुया। आने वाले दिनों में प्रभु इस महामारी के बीच में हम दुनिया में परमेश्वर को व्यर्थ ना करते हुए तेरी उपस्थिति में हम लोग समय को बिताने वाले बन सके। हालेलुया। प्रार्थना में जो तू मांगेगा तुझे मिलेगा। विश्वास से तू जो मांगेगा तेरे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। खटखटाएगा तो तेरे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। उस प्रार्थना के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए। हालेलुया। तेरी उपस्थिति में परमेश्वर तूने हमें बैठने के लिए अवसर दिया। हालेलुया। अपने आगमन की देरी है तो परमेश्वर अपने पंखों के तले तू छुपा के रखना, दोबारा मिलने तक अपने प्रेम में तू बढ़ाए रखना। सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हुए छोटी सी विनती हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुनो और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। एक और बार ब्रदर जोसिन और उनका मिनिस्ट्री को हम प्रभु ईश्वर के हाथों में दे देते हैं। आने वाले दिनों में आग के समान परमेश्वर अपने दास को दुनिया के कोने कोने में उपयोग करे, परिवार समेत आगे बढ़ाए और जीवितों के जमीन में जीवित रखे, परमेश्वर के राज्य में आत्माओं को जोड़ने वाला बन सके। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।